हेलो क्लास 11th। आपका थर्ड चैप्टर जो वेक्टर एनालिसिस है यानी वेक्टर विश्लेषण है, आज उसमें हम सीखेंगे गति का प्रथम समीकरण कि वेक्टर फॉर्म से जो गति के जो समीकरण होते हैं, मतलब वेक्टर फॉर्म ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आइए सीखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक वेक्टर जो u वेक्टर है, जिसे हम इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं, बोलिए, और आपको एक फॉर्मूला मालूम है कि त्वरण मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक, साथ में आपने एक दूसरा वेक्टर ड्रॉ किया जो एक्सेलरेशन और t को डिनोट करता है। ठीक, कल भी मैंने आपको अगले वीडियो में भी अब मैं बताया था आपको कि एक जो वेक्टर आप ड्रॉ करेंगे और दूसरा वेक्टर को जब आपको ऐड करना होगा तो पहले वाले के हेड से ही उसे ऐड करना है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी को बेटा v वेक्टर माइनस के u वेक्टर अपॉन में t। ठीक, तो हमने स्टार्टिंग में देखा कि फर्स्ट जो वेक्टर है यानी स्टार्टिंग वेक्टर है u वेक्टर, और जो आपका कांस्टेंट एक्सेलरेशन है a वेक्टर, जिसके साथ टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, जब इसका रिजल्टेंट ड्रॉ करा जाता है तो ये एंगल कितना बनाएगी, थीटा। ठीक है बेटा, तो ए वेक्टर इज इक्वल टू वी वेक्टर माइनस के यू वेक्टर अपॉन टी, इसके नीचे वन मान के क्रॉस मल्टीप्लाई है, तो ए वेक्टर टी वेक्टर इज इक्वल टू वी वेक्टर माइनस के यू वेक्टर। ठीक, जब यू वेक्टर को उठा के उस तरफ लेके आएंगे तो यहाँ से कितना आएगा, ए वेक्टर टी प्लस में यू वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ गया, वी वेक्टर। तो इसमें एक बात का ध्यान समझना है कि स्टार्टिंग में आप क्या लेंगे, फर्स्ट वेक्टर आपने लिया यू वेक्टर। ठीक, फिर आपने कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या लिया, ए वेक्टर, साथ में क्या लिया, टी, जो है अपनी स्केलर क्वांटिटी। जब दोनों का स्केलर करा जाता है, इसे लेट कर लेना ओ, इसे लेट कर लेना ए, और इसे लेट कर लेना बेटा बी। जब दोनों का रिजल्टेंट निकाला जाएगा तो क्या आएगा, बी वेक्टर इज इक्वल टू यू वेक्टर प्लस में ए वेक्टर साथ में। ये है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इन वेक्टर। सेकंड आपकी जो हेडिंग आएगी जिसमें हम सेकंड इक्वेशन को प्रूव करेंगे, तो इसमें आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले u वेक्टर जो अपना इनिशियल वेलोसिटी होती है उसे अपन क्या मानेंगे बेटा, o, यहाँ पर होगा a, और यहाँ पर मानेंगे बेटा u वेक्टर और t। ठीक है, देखना कैसे। सबसे पहले तो हमें मालूम है कि एवरेज वेलोसिटी होती कितनी है। एवरेज वेलोसिटी जो होती है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, मतलब माध्य वेग। जो माध्य वेग बराबर होगा वो होगा कुल विस्थापन बटे
समय। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एस वेक्टर से। और टाइम तो स्केलर होता है, यानी अदिश राशि होती है, तो उसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे? टी से। जब वेक्टर फॉर्म की बात आएगी तो यहाँ पर ओ ए वेक्टर जो होगा, ओ ए वेक्टर, उसको आपको स्टार्टिंग वेक्टर कितना देना है? यू वेक्टर। कितना देना है बेटा? स्टार्टिंग में अपन उसे कितना वेक्टर देंगे? यू वेक्टर अपन उसे स्टार्टिंग में दे रहे हैं, ठीक। और वेक्टर जो ए बी होगा, वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी, उसे हमने दिया नाम ए वेक्टर टी। उसे हम नाम क्या दे रहे हैं? पहले वाले में ए वेक्टर टी दिया था, लेकिन इस वाले में देना तो ए वेक्टर टी है। लेकिन क्या करेंगे कि इसमें जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन तो रहेगा, लेकिन साथ में आपको टी का क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा। और जब इसके बीच में रिजल्टेंट ड्रॉ करेंगे अपन बिटवीन एंगल थीटा, तो यहाँ थीटा, तो यहाँ पर भी कितना होगा? थीटा। ठीक, देखना ध्यान से। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो गया? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एच वेक्टर अपॉन में टी। और यहाँ पर अब क्या निकालेंगे? एक और फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी का, यानी माध्य वेग का, यू वेक्टर प्लस में वी वेक्टर अपॉन में कितना आ जाएगा बेटा? 2। इसे मान लेना इक्वेशन सेकंड और इसे मान लेना इक्वेशन फर्स्ट। ये भी एवरेज वेलोसिटी है और ये भी क्या है बेटा? एवरेज वेलोसिटी। तो दोनों एवरेज वेलोसिटी हैं, तो यहाँ लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वल टू इक्वेशन सेकंड। तो यू वेक्टर प्लस में वी वेक्टर अपॉन में कितना है? 2 इज इक्वल टू एस वेक्टर अपॉन में कितना आ गया? टी। ठीक, अब आपको क्या करना है कि टी का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दीजिए, तो कितना आएगा? टी अपॉन 2 ब्रैकेट में यू वेक्टर प्लस में वी वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ गया? एस वेक्टर ऐसे ही रहने दीजिए, टी अपॉन 2 ऐसा ही, ब्रैकेट में यू ऐसा ही, और वी की जगह कितना लिखेंगे? यू प्लस के ए टी। एस वेक्टर ऐसे ही रहने देना, टी अपॉन 2 ऐसा ही, ब्रैकेट में यू वेक्टर प्लस यू वेक्टर, 2 यू वेक्टर प्लस में ए वेक्टर टी ऐसे। टी का मल्टीप्लाई कर देना, तो कितना आएगा? यू वेक्टर टी प्लस के 1/2 ए वेक्टर टी स्क्वायर। तो ये हो गया सेकंड जो इक्वेशन है आपकी, उसके डेरिवेशन। ठीक है। थर्ड जो आता है वो ध्यान से समझिएगा। थर्ड वाले में कि वी वेक्टर डॉट वी वेक्टर इज इक्वल टू यू वेक्टर डॉट यू वेक्टर प्लस में 2a वेक्टर डॉट एस वेक्टर। ठीक है। तो थर्ड आपकी जो इक्वेशन आती है उसको आपको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, उसमें थर्ड इक्वेशन को, उसका नाम क्या है, उसको कैसे कर सकते हैं? वी वेक्टर डॉट वी वेक्टर इज इक्वल टू यू वेक्टर डॉट यू वेक्टर प्लस में 2a वेक्टर डॉट एस वेक्टर। इसको आप करने की कोशिश करिएगा, नहीं आए तो आप उससे पूछ सकते हैं। थैंक यू।